हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में जितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूची की संख्या 12 है। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी। उन सभी अनुसूचियों को हम लोग पढ़ेंगे। यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा आपका एग्जामिनर नहीं है अगर वो अनुसूची से क्वेश्चन नहीं डाले, ऐसा संभव ही नहीं है। तो हमारा टारगेट वही है। अगर आप मेरे वीडियो के साथ 25 मिनट 30 मिनट बन रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक उसी को टारगेट किया जा रहा है। वही सीरीज चलाया जा रहा है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम को बेनिफिट पहुंचा सके। वैसे एक एक सब्जेक्ट पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं उन्हीं चीज़ों को टारगेट करता हूं जो हमारे एग्जाम में पूछता है। तो आज हम लोग अनुसूची के टोटल सुपड़ा साफ करने वाले हैं। अनुसूची देखिए कैसे आपके दिमाग में ग्रुप बना करके हम आपको दिमाग में सेट करा देते हैं। तो आइए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और शुरू करते हैं अनुसूची की संख्या। जैसे कि आप जानते हैं, अनुसूची चाहे भाग हो गया, हमारे संविधान में 22 भाग है। 400 मतलब 395 अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान में 400 450 से ऊपर चल गया है। उसमें क ख करके जोड़ दिया गया है। तो उसको एक पार्ट वाइज पार्ट, अगर आपको कह दिए बहुत सारा चीज़ है, तो उसको जब तक पार्ट वाइज पार्ट करके नहीं पढ़िएगा तब तक वो आपको ध्यान में नहीं रहेगा, इधर उधर मिक्स हो जाएगा। तो उसको भाग में बांटा गया है, 22 भाग में बांटा गया है। जैसे भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, 4 के कम में नीति निर्देशक तत्व, यानी ऐसे ऐसे कर करके बांटा गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उसमें रखा गया है टोटल, इसमें आप लोग जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टोटल 12 अनुसूची के बारे में। हमारे वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या 12 है। पहले 8 था। 9th अनुसूची, 10th और 11th और 12th अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, जिसका भी चार्ट हम बताएंगे आगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची के बारे में देखिए इसको ग्रुप वाइज 4 का ग्रुप एक साथ बनाइए, फिर 2 का ग्रुप एक साथ बनाएंगे, फिर एक 7वां अलग बताएंगे, 8वां अलग बताएंगे, और फिर 9th 10th 11th 12th 4 का ग्रुप एक साथ बनाएंगे। तो आइए मेरे वीडियो के साथ एकदम बने रहिए, देखिए आपको याद हो जाता है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे सुनिए। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है। आप भाग में भी जाइएगा तो प्रथम भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है, यानी संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा प्रथम अनुसूची हो या प्रथम भाग हो, दोनों में है। तब पहले तो आपको जानना चाहिए अपना एक स्टेट होगा या एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, उसमें क्या जरूरत पड़ेगा। जैसे कहानी बता रहे हैं वैसे आप ध्यान रखिएगा, उसमें एक अधिकारी की जरूरत पड़ेगा। अधिकारी रखिएगा तो चाहे आप अपने को ले लीजिए, कहीं सर्विस करने जाते हैं, कहीं अगर आपका नौकरी रखता है, तब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या होता है कि कितना वेतन मिलेगा। हो सकता है कि आपको काम पर रख ले और वेतन बहुत कम दे, जो आप संतुष्ट नहीं हो, तो काम से पहले शपथ लीजिएगा नहीं। तब वेतन पहले मालूम कीजिएगा, तब शपथ लीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेट आपको राज्य होना चाहिए, किस राज्य में आप काम करना चाहते हैं, या किस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं, या किस केंद्र शासित प्रदेश में आप बिलोंग करते हैं। तो प्रथम अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गया। सेकेंड अनुसूची में आ गया वेतन, यानी विभिन्न पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गया, और बहुत सारा पदाधिकारी हैं। उन सभी के वेतन की चर्चा भाग 2 माने अनुसूची 2 में है, और अनुसूची 3 में इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है। तो 3 अनुसूची आपको क्रम से याद हो गया होगा। पहला संघ और उसका राज्य क्षेत्र, माने संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा कौन सा प्रथम अनुसूची में है। सेकेंड अनुसूची में आइएगा तब वेतन, और वेतन क्लियर हो जाएगा तब जाकर के आप शपथ लीजिएगा। तो थर्ड में शपथ हो गया। तो 3 क्लियर हो गया, प्रथम राज्य और संघ क्षेत्र, सेकेंड वेतन भत्ता, और उसके बाद से थर्ड में उन अधिकारियों का शपथ ग्रहण। चौथा में आते हैं तो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। राज्यसभा के स्थान के आवंटन के बारे में कहा गया है। अब राज्यसभा में जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा में उच्च सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा में हर स्टेट से, जैसे कि इसके पहले हम आपको स्टेट भी वीडियो बनाया है, तो उसमें बताया है कि किस स्टेट से कितना राज्यसभा के सीटों की संख्या है। तो इसके सीटों की संख्या 1971 के जनगणना के अनुसार से किया जाता है। उसी अनुसार से उस स्टेट से उतना राज्यसभा के सदस्य को मनोनीत करके माने चुन करके राज्यसभा में बैठाया जाता है। तो राज्यसभा में
राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में चतुर्थ अनुसूची में बात किया गया है, यानी चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में चर्चा है। अब राज्य भी हो गया और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, उसमें भी विधानसभा है। जब विधानसभा उसमें भी है तो उसमें भी राज्यसभा में सदस्य जाएगा, जिसको आगे जब आप राज्यसभा बताएंगे तो बताएंगे कि हर विधानसभा से राज्यसभा में लोगों को चुन करके बैठाया जाता है। राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। तो इन सभी बातों को आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 4 अनुसूची, अभी हम लोग को अनुसूची क्लियर करना है। तो 4 अनुसूची आपको क्लियर हो गया होगा। प्रथम अनुसूची बंद कीजिए आंख और थोड़ा सा 15-20 मिनट ध्यान दीजिए, हर एक पॉइंट आपको क्लियर होने वाला है। तो राज्य और उसके संघ, मतलब राज्य और संघ शासित क्षेत्र के बारे में। सेकेंड में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन। थर्ड में उसके बाद से शपथ लेगा और फोर्थ में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन के बारे में चर्चा किया गया है। तो 4 अनुसूची आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आपको देखिएगा, आपको 2 एक साथ याद रखना है, 2 एक साथ याद रखना है। कौन कौन? पांचवा छठा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उनके नियंत्रण से जुड़े प्रावधान की बात किसमें है? 5वां में। अब देखिए, आपको ध्यान रखें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का मिलन किसमें होगा? 5वां। यानी आपका 5 मुट्ठी है तो दोनों का मिलन होगा, दोनों का मिलन, यानी 5 मुट्ठी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों के बारे में चर्चा है। और छठी में आइएगा तो अनुसूचित जनजाति के बारे में ही केवल चर्चा है। वो अनुसूचित जनजाति में 4 स्टेट आता है। कौन कौन? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 क्षेत्रों में 4 स्टेट के प्रशासन के जनजातीय क्षेत्र की चर्चा हमारा अनुसूचित 6 में है। अब आपको इसको याद नहीं होगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें से कौन से स्टेट का चर्चा अनुसूचित 6 में नहीं है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब आपको याद करने के लिए 2 ट्रिक हम आपको बताएंगे। एक तो ATM रख सकते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और सेकेंड प्रावधान है कि आप, अगर आपको भारत का नक्शा क्लियर होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, 1 मिनट। तब देखिए, इसको थोड़ा सा इधर साइड में करके इसको बड़ा कर दे रहे हैं। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे असम, उसके नीचे मेघालय और यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। यानी इस साइड से अगर आप बांग्लादेश की तरफ से आइएगा तो यह 4 स्टेट जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो आपको हम ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन के फर्स्ट क्लास में बताया है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट के जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा किया गया है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों की प्रावधान की चर्चा किया गया है, इसमें अनुसूचित 6 में चर्चा किया गया है। तो 5-6 आपको याद हो गया है। 5 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में चर्चा है। और 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर आपको नक्शा से याद कर सकते हैं तो नक्शा से, नहीं तो ट्रिक बनाना चाहते हैं तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। दोनों आपके सामने हैं, च्वाइस तेरी ख्वाहिश मेरी, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप याद कर सकते हैं। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 4 गो अनुसूचित जाति के प्रावधान की चर्चा है। तो फिर शुरू से हम लोग देख लेते हैं। प्रथम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है। द्वितीय में पहले वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन। तृतीय में शपथ के बारे में चर्चा है। और चतुर्थ में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन, यानी कौन से स्टेट से, कौन से केंद्र शासित प्रदेश से कितना राज्यसभा के लोगों को चुन करके राज्यसभा में बैठाया जाएगा, उसके बारे में चर्चा अनुसूचित 4 में। वैसे भी हम आपको जब सिख संप्रदाय बताए थे उसमें भी कुछ ट्रिक बताए थे। राम 4 भाई थे, तो राज्य चतुर्थ, राज्य से राम से याद कर सकते हैं, तो राम से राज्य, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन चतुर्थ में है। 5वां में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। और 6ठा में अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के खाली प्रशासन के उपबंध है। वो कौन कौन से 4 स्टेट? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ATM ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर आपको भारत के नक्शा याद होगा तो असम, मेघालय, नीचे त्रिपुरा और मेघालय, मिजोरम, बांग्लादेश से जो सीमा बनाता है 4 स्टेट, उसको आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 7वां
एक साथ 7वां 8वां अलग अलग याद कीजिए और 9वां 10वां 11वां 12वां एक साथ याद कर लीजिएगा। तो 7वां देखिए 7 100 से 7 100 से सूची, यानी 7 में सूची के बारे में चर्चा किया गया है। 7 सूची 7 सूची 7 सूची, तो सूची के बारे में चर्चा किया गया है। तो अब उसमें होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इसमें विषय के बारे में आपको जानना है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। पूछ देता है क्वेश्चन कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितना है, राज्य सूची में विषयों की संख्या कितना है और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितना है। तो संघ सूची, संघ 97 था, वर्तमान में 100 है। तो वर्तमान याद रखिए, पूर्व बोला बात आपको ध्यान थोड़ा सा जान जाइएगा, आ जाएगा। तो संघ 100, संघ 100। वैसे संघ सूची में जो नियम बनाने का अधिकार केवल केंद्र को होता है, राज्य सूची में नियम बनाने का अधिकार राज्य को होता है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर के नियम बनाते हैं। तो देखिए संघ में 100, राज्य में 66 पहले था, घट करके 61 हो गया है और समवर्ती में 47 था, बढ़ करके 52 हो गया है। यानी 100 से आपको 100 याद हो गया है और 100 से ही होता है सम, यानी संघ और समवर्ती। 100 जो है सम, सम मतलब क्या होता है, योग, योग होता है सम मतलब। तो थोड़ा सा आपको क्लू बता रहे हैं कि किसमें बढ़ा है किसमें घटा है। तो सम, सम, सम मतलब योग। तो संघ यानी समवर्ती और संघ दोनों में बढ़ा है, बढ़ करके 47 से 100 हुआ है और 97 से 100 हुआ है, 47 से 52 हुआ है और राज्य सूची में 5 घटा है, यानी राज्य सूची में 66 से 61 हुआ है और इसमें 47 से 52 हुआ है। तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं, संघ सूची में 100 विषय था, 100 विषय है, पहले कितना था, 97 था। समवर्ती सूची में फिर बढ़ा है, क्या कि सम में तो 47 से 52 हुआ है और राज्य सूची में 66 से 61 हो गया है, घट गया है। तो राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसकी प्रावधान अनुच्छेद मतलब कि अनुसूची 7 में है। अब 8 आते हैं। 8 के मतलब होता है भाषा। भाषा के बारे में चर्चा हमारे 8वीं अनुसूची में है। भाषा के बारे में चर्चा 8वीं अनुसूची में है। अब क्वेश्चन भाषा 8वीं अनुसूची में पूछता ही पूछता है, इसके साथ साथ पूछ देता है कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। वैसे संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन का मतलब कि अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 368 में है कि समय के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। समय के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है और उसके लिए कुछ प्रावधान है, जैसे संसद में उसको पारित कराना पड़ता है। तो उसके बारे में हम लोग कल वीडियो बनाएंगे कि कितना संविधान संशोधन अभी तक हो चुका है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 8वां भाषा के बारे में है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषा की चर्चा है। तो मूल संविधान में 14 भाषा थी, कौन कौन कब जोड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में होता है, 1967 में होता है और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 15वीं भाषा सिंधी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। संभवतः आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से अब देखिए 21वीं संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब याद कैसे रखेंगे, तो 71वें में नमक को जोड़ा गया था। 71वें में, 21वें में किसको जोड़ा गया था, सिंधी को। 21वें में सिंधी को, 71वें में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें में नमक जोड़ा गया था और 92वें कहेगा तो बोड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोड मास, इसको ट्रिक ऐसे बना सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, यानी 21वें, 71वें, 92। तो अभी इस पर चर्चा आप कम कीजिए, इसको आप PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। लेकिन अभी आपको केवल अनुसूची पर विशेष ध्यान दीजिए। तो 7वां में सूची के बारे में, 8वां में भाषा के बारे में। फिर हम ऊपर से आ करके एक बार आपको रिवाइज करा देना चाहते हैं। पहला में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, सेकेंड में वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन। थर्ड में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिलेट करके पढ़िएगा ना, जितना ज़्यादा पीछे रिवाइज करते हुए पढ़िएगा, उतना ज़्यादा समय तक आपको टिकता है। थर्ड में सूची के बारे में, विभिन्न शपथ के बारे में, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में। और फोर्थ, चौथा, राम 4 भाई थे, यानी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5 में मतलब कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के प्रशासन के संबंध में नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। और 6 में
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन उपवन कौन कौन से क्षेत्र है? तो 4 स्टेट है। कौन कौन? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऐसे याद कर सकते हैं, या मैप अगर आपके दिमाग में है तो असम सबसे ऊपर, असम, उसी के नीचे थोड़ा सा सटा हुआ है मेघालय, और उससे नीचे आइएगा तो त्रिपुरा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और उसके इधर आइएगा तो मिजोरम। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 7th में सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों के बारे में जान गए। 8वां में भाषा, कौन सा भाषा कब जोड़ा गया था इसके बारे में जान गए। अब 9th आते हैं। 9th में है भूमि सुधार। इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात है कि भूमि सुधार, तो भूमि सुधार के बारे में क्या है? तो राज्य के संपत्तियों के अधिग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे विभिन्न क्षेत्र में राज्य पर क्या उसका, जैसे मेरा अगर भूमि है उस पर राज्य का क्या प्रावधान है, राज्य उसको ले सकता है यानी सरकार उसको ले सकता है कि नहीं, इसके बारे में भूमि सुधार से संबंधित राज्य के संपत्तियों के अधिग्रहण के बारे में चर्चा किया गया है। तो उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया था, और इसको एक मतलब कि फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में होता है, और उसी समय भूमि सुधार को जोड़ा गया था। उस समय क्या होता था कि जब भूमि सुधार से संबंधित जो प्रावधान था उसको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था। यानी अगर आप देख रहे हैं कि मेरे जो अपना संपत्ति है उस पर कोई अधिग्रहण हो रहा है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन 2007 में एक एक्ट बन करके आता है और उसके तहत उसको न्यायालय में परिवर्तनीय कर दिया गया। तो उतना बात नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। अब इसी को आप याद कर लीजिए। 9 से 10 में आइएगा तो 1951 से 52वां संविधान संशोधन, 51 से 52वां संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 52वां, 73वां, 74वां, 4 को में 4 अनुसूची जोड़ा गया है। फर्स्ट 52वां, 73वां, 74वां, फर्स्ट 52वां। वैसे भी आप याद रखिए तो फर्स्ट तो एक ही है, फिर 52वां है, फिर 73वां है, फिर 74वां है। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। अब आते हैं 10वां में। 10वां है दल बदल। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 के जोड़ा गया। हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि 9वां अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो 9वां अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 10वां संविधान संशोधन दल बदल 1952 के द्वारा 1985 में जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। दल बदल का तात्पर्य क्या है? पहले बहुत सारा छोटा छोटा पार्टियां हुआ करती थी। चुनाव से पहले किसी और दल में, जैसे बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, कोई अदर पार्टी का है, और चुनाव से पहले वो कांग्रेस से चुनाव जीता और उसके बाद से देखा कि बीजेपी वाला में देखा कि थोड़ा सा सरकार बनाने में इसमें कमी है, 2-4 सीट की कमी है, तो उसमें से कुछ लोग इसमें आ जाया करता था, दल बदल लिया करता था। लेकिन उसका प्रावधान लगाया गया क्या 1985 में कि आप चुनाव से पहले अपने दल को बदल सकते हैं, चुनाव के बाद बदलने के लिए बहुत ज़्यादा उस पर कोई बहुत सारा नियम कानून बनाया गया, उसी को दल बदल से संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल को जोड़ा गया, जो कब है 52वां संविधान संशोधन कब होता है तो 1985 में। तो 9वां 10वां आपको याद हो गया, 9वां भूमि सुधार और 10वां दल बदल। 10 से 10, 10 से दल बदल, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। 10 से दल 10, 10 से दल बदल, जैसे 7 से 7 और 7 से सूची। 11वां में देखिए, अब पंचायतों की शक्ति और नगर पालिका की शक्ति के बारे में जानते हैं। तो 11 पंचायत, 12 नगर पालिका। पंचायत का मतलब होता है गांव। तो सबसे पहले आप देखिएगा तो गांव का विकास हुआ, फिर नगर का विकास हुआ, गांव का विकास हुआ, फिर नगर का विकास हुआ। तो 51वां माने 11वां अनुसूची जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें पंचायतों की शक्ति के बारे में बात किया गया है। और इसमें पूछ देता है टोटल कितना विषय है, तो 29 विषय है। कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि 18, 29, 39 और 37। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपको याद रहेगा कि 11वां संविधान संशोधन जो है वह उसके द्वारा पंचायतों की शक्ति के बारे में विभाजित मतलब के बारे में बात किया गया है, यानी पंचायतों की शक्ति के बारे में बात इसमें 11वीं अनुसूची में किया गया है। तो आप इसमें देखिए किसको जोड़ने पर 11 हो रहा है, तो 29 को जोड़ने पर 11 हो रहा है। तो 11, 9, 2, 11, 11वां अनुसूची पंचायती राज। तो यानी इससे भी आप याद रख सकते हैं। तब आपको क्या याद होगा, पंचायतों की शक्ति अनुसूची 11 में है, पंचायतों की शक्ति अनुसूची 11 में है,
अगर नगर पालिका की शक्ति अनुसूची 12 में है। और विषय की संख्या आपको याद करने के लिए पंचायत की शक्ति उसमें कितना विषय है, तो 29 विषय है, क्योंकि 9 2 11 होता है और उधर भी 11वीं अनुसूची है। और नगर पालिका की शक्ति 12 डेढ़े 18 होता है, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, या अगर आपको 29 याद है तो आप उसको मल्टीपल कर दीजिएगा तो नगर पालिका में आ जाइएगा। जब पंचायत जोड़िएगा तो पंचायत में जाइएगा, और मल्टीपल माने तेजी से विकास कहाँ होगा, तो नगर में होगा, तो नगर पालिका में आ जाइएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। मल्टीपल कीजिएगा तो 18 विषय, और योग कीजिएगा तो 9 2 11 या 11वां अनुसूची, ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। तो आइए शुरू से एक बार हम देख लेते हैं टोटल अनुसूची को एक नज़र में। प्रथम, राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। सेकेंड में वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन। थर्ड में शपथ। फोर्थ में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में। 5 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। छठा अनुसूची में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। कौन कौन से क्षेत्र है, तो 4 स्टेट है, ATMM या फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में। और उसके बाद से 7वां में सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय था, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में 66 था, 61 हो गया, और समवर्ती सूची में 47 से 52 हो गया। 8वां अनुसूची भाषा के बारे में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वें जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक जोड़ा गया था। 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया था। उसके बाद से 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 9वां भूमि सुधार, 10वां 10 से 10, 10 से दल बदल, 11वां नगर पालिका, और 11वां पंचायती राज, और 12वां नगर पालिका, 11वां 12वां, यानी टोटल आपको अनुसूची क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको वीडियो कैसा लगा अपने ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। हम उन टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं जो हर एक एग्जाम में एग्जामिनर उसके बिना क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है। अगर आप टोटल कितना देर का वीडियो होगा, 22 मिनट का वीडियो होगा, तो 22 मिनट में अगर आप 22 मिनट दिए तो 2 क्वेश्चन, चाहे जो भी आप एग्जाम दीजिए, मिनिमम 1 क्वेश्चन, यहाँ तक एक आधा नंबर से, पॉइंट नंबर से सिलेक्शन छूटता है। अगर आपको आधा घंटा में 1 क्वेश्चन मिलता है, जो निश्चित है हर एक एग्जाम के पेपर उठा करके देखिएगा, इससे क्वेश्चन रहता है, तो क्यों नहीं आधा घंटा समय दिया जाए। तो इस तरह से हम आपके सामने डेली शाम में 7 PM पर एक वीडियो लाते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।